आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है कि आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। हम आज तो निर्भर हो ही रहे हैं। मैं काफी समय से कह रहा हूँ, मतलब जब से चार चार साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। मेरे ख्याल में 4-5 हजार से ज्यादा लेक्चर्स लिए हैं। जब भी इस तरीके का लेक्चर्स मैं लेता हूँ तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भारत को अपना ऐप स्टोर डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भारत को अपना यूट्यूब, अपना गूगल बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी एक दोस्त से ऐसे डिस्कस कर रहा था, कह रहा था यार सिद्धांत एक बात बताओ, अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कह रहा था अगर गूगल क्रैश हो गया तो क्या हो जाएगा। मान लो गूगल बंद हो गया। हमने कहा कि देखो, पूरी दुनिया ठप्प पड़ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया गूगल पे ही चल रही है मेरे दोस्त। तो भारत के इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऐप स्टोर की हम बात करेंगे, जिसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। मजा आएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, आप इसको जरूर अवेल करें, और ये इंस्टा अकाउंट है, इसको आप जरूर फॉलो करें। सरकार जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज कर रही है ताकि वो एप्स को होस्ट करें। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। ये प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऐप बनाने के लिए। जैसे मैं, मान लीजिए कि मेरी कंपनी है, मैंने ऐप बनवाई, प्राइवेट प्लेयर से बनवाई। उसके बाद मैं या तो ऐप एप्पल प्ले स्टोर पे डालूंगा, गूगल प्ले स्टोर पे डालूंगा। वहां से लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, कुछ पैसा मैं उनको दूंगा, वहां से लोग ऐप डाउनलोड करेंगे और मेरी दुकान चल पड़ेगी। ऐसे ही काम होता है। अब जो पैसा आता है, जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, वो किसको जाएगा? गूगल को। वो किसको जाएगा? एप्पल को। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। दिक्कत उस कंटेक्स्ट में नहीं है, इस कंटेक्स्ट में है कि हमारा ऐप स्टोर होना चाहिए। एक चीज आप समझो, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। इमर्जिंग मार्केट भी है और कैपिटलाइजिंग मार्केट भी है। दुनिया भर के लोग भारत को टारगेट कर रहे हैं। भारत और चाइना, चाइना ने सबको भगा दिया। उनका खुद का वी चैट है, खुद का बाइडू है, खुद का अलीबाबा है, उन्होंने सबको भगा दिया है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। ज्यादातर देश क्लोज्ड हैं, तो वहां पे इतना व्हाट्सएप या यूट्यूब नहीं यूज किया जाता। लेकिन जो डेमोक्रेसीज है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, स्पेशली भारत, हालांकि भारत एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन खैर अब छोड़िए, उसमें हम नहीं जाते हैं। तो वहां पे वो बहुत बड़ा मार्केट है। और आप देख रहे होंगे कि ज्यादातर देश, अब भारत, टेस्ला भी भारत में आ गया। हमारी 130 करोड़ की जनता है यार, और हम टेक्नोलॉजी का महत्व समझ रहे हैं। तो जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे गूगल हो, ढेर सारा पैसा निकालना चाहते हैं भारत से। उनकी कोई बुरी मंशा नहीं है, वो हमको सर्विस भी तो दे रहे हैं। आज गूगल के बिना हम जिंदगी नहीं सोच सकते, ये कड़वा सच है। गूगल, और पहले क्या होता था कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, आपको कुछ भी सर्च करना होता था, बुक पढ़नी होती थी, आपको लैब लैब जाना होता था, लाइब्रेरी जाना होता था। लेकिन अब सब कुछ गूगल पे उपलब्ध है। तो गूगल ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान किया है, लेकिन वो हमारा तो है नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि हम धीमे धीमे इस पे कदम बढ़ाएं। तो इसीलिए मोबाइल ऐप स्टोर हमने डेवलप किया है। पार्लियामेंट ने ये थर्सडे को इन्फॉर्म किया। हमारे जो मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी रविशंकर प्रसाद ने ये बोला है, रिटर्न रिप्लाई दिया राज्यसभा में। ये बोला है कि भारत का पहला इंडिजीनियसली स्वनिर्मित डेवलप्ड ऐप स्टोर आ गया है, जिसका नाम है मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। 965 लाइव एप्स होंगे फ्रॉम वेरियस डोमेन्स एंड कैटेगरीज, जो भी आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए, गूगल की सर्विस शानदार है। क्लाउड कंप्यूटिंग में अमेजॉन ने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली है। लेकिन आप ये समझिए कि सरकारी ऐप है या प्राइवेट, चलो ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स, अभी वो कैसा काम करता है। आपको याद होगा, किम्बो था ना, जो बाबा रामदेव ने व्हाट्सएप के तर्ज पे एक ऐप बनाया था। बहुत बुरी तरीके से उसने परफॉर्म किया था। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ये ऐप स्टोर कैसा परफॉर्म करता है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, कोई इशू तो नहीं आता, सेफ है कि नहीं। सरकार यहां पे, तो सरकार ने यही बोला है कि हम प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं ताकि एप्स को होस्ट कर सके। ठीक है, और हम अपने मोबाइल ऐप स्टोर को डेवलप करेंगे, ये प्रसाद ने बोला है। रिस्पॉन्स अभी तक बहुत अच्छा रहा है और सरकार इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेगी। फिर यही चीज है जो मैंने आपको अभी बताई कि जो हमारा डिजिटल एप्लीकेशन स्टोर है, हमारा खुद का होगा, तो इस पे गूगल और एप्पल पे डिपेंडेंसी हमारी पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन काफी हद तक इसको कम करेंगे हम। इस पैंडेमिक में हमको ये तो पता चल गया ना कि हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते। दोस्तों, आयरोनी ये है कि भारत का सर्विस सेक्टर दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्विस सेक्टर है। भारत की जो इकोनॉमी है, जो टर्जरी पार्ट है,
सर्विस सेक्टर, उसी ने ही तो हमारी इकोनॉमी को कंधे पे उठाया हुआ है। वहां पे लोग 30 से 35 लाख है बस। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हैं, आईटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं वो ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इकोनॉमी में आउटपुट इनका सबसे ज्यादा 65% है। वो सब तो छोड़िए, हम बाहर सर्विस देते हैं। गूगल जो है उसमें मैक्सिमम इंडियंस है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, उनके सीईओ ही इंडियन है, सुंदर पिचाई। और ऐसे आप हर जगह देखेंगे, हमारी क्रीम लेयर, मैंने आपको बताया भी था, ये हमारी क्रीम लेयर अमेरिका भाग रही है। तो आप ये भी तो देखो कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दे ही नहीं रहे टैलेंटेड लोगों को, जिसकी वजह से हमारी गूगल और एप्पल पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ती गई है। और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। इन दी लॉन्ग रन प्रॉब्लम तो होगी ही होगी ना। तो इसीलिए अब मिनिस्ट्री ने यही सोचा है कि सिंगल और सेपरेट डिजिटल स्टोर बनाना पड़ेगा हमको, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सके। तो भारत जो है वो लार्जेस्ट यूजर है मोबाइल एप्स का। भारत में मोबाइल एप्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, और ये ऐप मार्केट स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से 5% ऐप जो एंड्रॉइड में बनते हैं ये इंडियन ऐप डेवलपर्स बनाते हैं, ये प्रोजेक्ट मिलता है। तो ये सब चीजें हमने नोट की है, और इसी के तर्ज पे हमने मोबाइल सेवा ऐप लॉन्च किया है कि एक भारत का प्रॉपर ऐप स्टोर होना चाहिए। फिलहाल होस्टिंग जो होगी वो फ्री होगी, होस्टिंग के पैसे लगते हैं। आप वेबसाइट भी होस्ट कराते हो रिन्यू, तो उसके पैसे लगते हैं ना, प्लान होता है। अभी फिलहाल इनिशियल स्टेजेस में फ्री होगी, बाद में हो सकता है चार्जेस लिए जाए। तो मोबाइल सेवा ऐप स्टोर पे सरकारी ऐप तो होंगे ही होंगे, हालांकि सरकारी ऐप बहुत अच्छे नहीं चलते। कोविन, यार क्या बताऊं मैं, कोविन ऐप की रेटिंग 1 है दोस्तों। मैंने खुद उस ऐप को यूज किया, वो बहुत ही मतलब समझ ही नहीं आता उस ऐप में करना क्या है। तो बड़ा मतलब ये देखना पड़ेगा सरकार को, तो यहाँ पे सरकारी ऐप भी होंगे और प्राइवेट ऐप्स भी होंगे। ये लेक्चर था दोस्तों, अच्छा है ये। हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, कुछ रहिए पढ़ते रहिए, इधर से सिद्धांत तक नहीं होती साइनिंग ऑफ।